कन्या परिषद रोड से लेकर के आप एक वो पटवारी रिकॉर्ड में दिखवा लीजिए, राजस्व रिकॉर्ड में दिखवा लीजिए, आपको कन्या परिषद मोड़ से लेकर के सेंट्रल स्कूल तक आपको सिर्फ मिलेगा तो खाली एसटी प्लाट, इसके अलावा कोई जनरल प्लाट है नहीं। जनरल यहाँ कैसे बच जाएंगे, कैसे घुस जाएंगे? मैं खुद जनरल हूँ, मैं कैसे आ सकता हूँ इसमें? इस वक्त मैं अंबिकापुर के एमजी रोड में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप थोड़ा देख सकते हैं कि पहले रॉयल इनफील्ड शोरूम था, हालांकि अब बंद हो गया है। अब जो है खरसिया नाका के साइड रॉयल इनफील्ड शोरूम का शोरूम चल गया है, अब यहाँ पर बंद हो गया। पहले एमजी रोड में था, पहले उससे पहले भी जाएंगे तो पहले इकलौता ये शोरूम था। अब यहाँ पर आने का कारण यह है कि वही आदिवासी पंडो महिला जिनकी जमीन को लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उनके जमीन को भू माफिया निश्चल प्रताप सिंह, रमन सिंह का पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का कथित भांजा हड़प रहा है। हालांकि इसी कार्यक्रम में एक बड़ा घटना भी हमारे साथ हो गया। पुरानी 1 साल पुरानी वीडियो हमारा वायरल करवाकर काफी दबाव बनाने का और धमकी देने का प्रयास किया गया। यहाँ तक कि अनेकों प्रकार के धमकी आए, बताया गया कि तुम्हारे गाड़ी में गांजा रखवा देंगे तो घर में घुस के मारपीट करेंगे, तमाम चीजें कहें। हालांकि उस पर भी एक चर्चा करेंगे। यहाँ पर आने का मुख्य रीजन यह है कि यही वो शोरूम और बेस कीमती जमीन है करोड़ों की, जिसे भूमाफिया निश्चल प्रताप सिंह के द्वारा इंदु सिंह की जमीन को हड़प लिया गया है। और इसकी भूमि में यह जो मकान भी बना है, इसकी निर्माण इनके पति के द्वारा और इनके द्वारा कराया गया है। और इसके बाद जो है वह हड़पने के बाद किराया वसूलना। और जब देखिए जमीन की कीमत जब तक कम रहती है ना, तब तक उतना लोगों को लोभ नहीं रहता है। जब जमीन की कीमत ज्यादा हो जाती है तो लोगों का लोभ बढ़ जाता है और लोभ बढ़ने के बाद उसे हड़पने का प्रयास करने लगते हैं। तो आप अपना पहले परिचय बता दीजिएगा। मैं इंदु सिंह। क्या कुछ मामला है, ये जमीन किसका है और कब आप लोग इस मकान का निर्माण करवाए हैं और किसके द्वारा हड़प लिया जा रहा है? हम लोग ये तो पहले मेरी माता की जमीन थी। सबसे पहले बताना चाहूंगी, जब मेरी माता की फौत हो गई उसके बाद नामांकन मेरे नाम से हुआ और फिर हम लोग 2016 में निर्माण काम चालू करवाए थे। और मेरे पति द्वारा जितना खर्च इसका होता है वो निश्चल प्रताप को देते थे। जब निश्चल प्रताप सिंह को आप लोग क्यों दिए इसे निर्माण करवाने के लिए? वो ठेकेदारी का काम करता था। अब घरेलू टाइप जानते हैं, रिश्ता होता है तो आदमी विश्वास पे कि चलो ये अपना घरेलू टाइप का है, इसीलिए उसको दे दिए। और उस समय फिलहाल मेरी शादी हुई थी तो हम लोग का आना जाना रामानुजगंज से यहाँ आना जाना होता था। और सरपंच भी थी तो मतलब कुछ काम नहीं रहता था तो वहाँ चली जाती थी और फिर यहाँ आना जाना करती थी। तो देख रेख करने के लिए उन्हीं को दे दिए थे कि भाई आप देख रेख करो, और बाकी जो पैसा कौड़ी है सब मेरे हस्बैंड देते थे। उनको लेन देन मतलब काम उनका वही देखते थे। अच्छा जी। उनके पति हैं, उनसे बात करेंगे। पहली बार आपसे बात हो रही है, पहले अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम सुनील कुमार कश्यप है। ये जो पीछे मकान बनी हुई दिख रही है, पहले यहाँ पे रॉयल इनफील्ड बुलेट का शोरूम था। इस मकान को क्या आप लोग बनवाए हैं और बनवाए हैं तो कब बनवाए हैं, कैसे बनवाए हैं और इसमें निश्चल प्रताप सिंह का क्या मसला है, वह कैसे और कब कब्जा किया है? सर बहुत पुराने, पहले हमारी वाइफ 2005 से 2015 तक सरपंच रह चुकी है और निश्चल प्रताप सिंह उसमें उप सरपंच थे। तो इन लोगों का अच्छा घनिष्ठा भी था और कॉन्ट्रैक्टिंग का काम ठेकेदारी का करते थे। कौन? निश्चल प्रताप से ठेकेदारी करते थे। तो हमारी वाइफ से जैसे बोलने तो बोली कि ठीक है, इनसे परिचय सभी हैं तो यही बनवा देंगे। फिर उनसे बातचीत की तो बोले कि सारा काम मैं करवा दूंगा। तो मैं उनको फर्स्ट में जब 2015 आसपास में 10 लाख रुपए इकट्ठा एक मुश्त ला के दिया हूँ, जो संजय भैया हैं और प्रियजीत सिंह हैं, उनके सामने पैसा दिया। उन्हीं के गाड़ी से गिट्टी उट्टी गिर गया था, मैं पैसा देके चला गया। इसके बाद फिर लगभग 10 लाख रुपए किसको? निश्चल प्रताप सिंह को, मकान निर्माण के लिए। फिर डोल लेबर लग गया। इसके बाद बोला कि पैसा और लगेगा, तो फिर दोबारा मैं 10 लाख रुपए और दिया, टोटल 20 लाख रुपया दिया। तो कंप्लीट ढलाई उलाई होने के बाद जब शटर लगने लगा तो बोले पैसा उसको कुछ खर्च होगा, तो लगभग 1,80,000 रुपया मैं उसको दिया। लगभग 20,000 रुपया घट गया था। तो शटर वटर लगवाने के बाद तो फिर वो 20,000 रुपया जो बचा हुआ था तो मैं चला गया रामानुजन। फिर वो बोले कि दूंगा करके, तो फिर बनवाया कंप्लीट किए। जब 20,000 में नहीं दे पाया तो टाटा विस्टा एक कार थी हमारी, वो 20,000 के एवज में वो जबरन से मेरे को लूट के ले गया और आज तक उन्हीं के पास है टाटा विस्टा गाड़ी। और फिर हम लोग इस चीज को रिपोर्ट भी करवाए थे थाने में। उस समय जयनगर थाना पड़ता था, लेकिन कोई कार्रवाई वहां से नहीं हुआ।
और जब ये शोरूम बन रहा था तो इधर गिट्टी और मोरम गिरवाने के लिए एक संजय तिर्की के भैया हैं, जो हमारी वाइफ भाई छोटे से बचपन से रही है, तो उनसे हम लोग हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते कि भैया हमारा मटेरियल इधर गिरेगा तो आप कृपया करके अपना बाउंड्री को हटा दीजिएगा। तो उनके कहने पे, मतलब रिक्वेस्ट करने पे, वो बाउंड्री तोड़े ताकि हमारा मटेरियल इधर गिरा, और तो निर्माण कार्य हुआ था। इसके बाद जैसे बन के कंप्लीट हो गया तो फिर ये हड़पे कैसे, का किराया जो आप बता रहे थे कि किराया के लिए कि फर्स्ट में किराया मेरा पैसा लगा, वो क्या मसला था उसको बताइए। मसला है तो सर, पहले मैं रामांगीर में ही रहता था, आना जाना मेरा लगा हुआ था। लगभग जब भी फोन से बात करूँ तो मेरे को टाल देते थे कि नहीं भाई किराए में नहीं लगा, लगेगा तो मैं आपको बताऊंगा। फिर ऐसे करते करते 8-9 महीना हो गया, तो मैं सोचा एक बार चला जाए। फिर हम लोग जब यहाँ आए तो देखे कि ऑलरेडी किराए में लग चुका था। मैं 2016 लास्ट में आया था या 16 उस समय पर बुलेट शोरूम खुल गया। हाँ, बुलेट शोरूम खुल गया था। तो मैं उनसे बातचीत किया तो बोले नहीं अभी 1 महीना पहले लगवाया हूँ। तो पैसा वैसा के लिए बात की तो मेरे को टाल मटोल के ठीक है 1-2 महीना बाद दूंगा करके। तो फिर मैं रामांगीर चला गया। फिर 1-2 महीना बाद आया तो फिर इसी टाल मटोल मेरे को करने पैसा दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, समय दो, ऐसे दो करके। फिर मैं जो संचालित करते हैं बुलेट शोरूम, धनंजय पांडे नाम था, उनसे मिला तो बोलते हैं कि मैं 8-9 महीना पहले से जब रूम बना तभी समय किराया में ले लिया था, बात कर लिया था, और संचालित में मेरे को खुद आया जा रहा था। फिर एक दिन मैं आया, पूछा तो मेरे को धमकी देने लगे। तो उसमें बीजेपी का गवर्नमेंट भी था और बाहुबली भी है, निश्चल प्रताप सिंह बीजेपी का नेता भी है, इनके संरक्षण है, जैसे भारत सिंह सिसोदिया है अध्यक्ष जी हैं, इनका सपोर्ट उनको मिलता है, और एक अनुराग सिंहदेव हैं जो विधायक रह चुके हैं, उनका सपोर्ट इनको मिलते रहता है। इसी टाइप से कह के मुझे धमकी दिया गया कि तुम्हें जितना पहुंच है, जहां भी करना है जो करो, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। और आज तक देखिए मेरी जमीन को कुछ नहीं हो पाया, जो कि मैं कोर्ट में कंप्लेन भी किया था, और मेरे जमीन को शासकीय घोषित करवा दिया गया इन लोग सोर्स लगा के इस तरीके से। और आज मैं दर दर भटक रहा हूँ उतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी। देखिए, इनका मसला जो था टोटल यह था कि पहले विश्वास के तौर पर निश्चल प्रताप सिंह को घर यहाँ पर भवन निर्माण के लिए या फिर एक मकान निर्माण के लिए पैसा देते हैं 20-22 लाख रुपए की, यहाँ पर आप ठेकेदारी कर रहे हैं, हम रामानुजगंज में रहते हैं इसलिए आप यहाँ पर बनवा दीजिए। मकान बनने के बाद जो है निश्चल प्रताप सिंह का कहना आता है कि पैसा थोड़ा ज्यादा लग गया है, मेरा भी पैसा घर का चले गया है, तो इसलिए जो है कुछ दिनों तक किराया मैं लूंगा। इसके बाद इनकी संबंध अच्छी रहती है एक दूसरे से, क्योंकि उनके यहाँ उनकी वाइफ भी काम की रहती है, उनके वाइफ की माताजी भी काम की रहती है, इसलिए उनको दे देते हैं कि हाँ भाई आप कुछ दिन किराया ले लीजिए। इसके बाद अब बड़ा मसला यह आता है कि ये जो बगल वाले हैं संजय तिर्की, जिनके जमीन पर मटेरियल रखने के लिए, जब यह निर्माण हो रहा था तो मटेरियल रखने के लिए जगह दिया गया था, अब इनकी भी जमीन को वह व्यक्ति हड़प लिया। अब इनका कहना है कि नहीं नहीं यह भी जमीन हमारा है। अरे भाई, एक तो उधर हड़पे ही, दूसरा इधर इनकी जमीन भी हड़प लिया। अब दूसरी चीज, एक बड़ी कहानी इसमें अपडेट यह है कि इनकी जो एसडीएम कोर्ट में चली, एसडीएम कोर्ट के बाद इस जमीन को इंदू सिंह को बताया गया कि यह आदिवासी नहीं है, और जो है उस जमीन को सास के खाते में देने के का कहकर जो है इसका मकान तोड़ने का आदेश हो चुका है 15 दिन के अंदर, जबकि 15 दिन से नहीं, 1 महीना 2 महीना से भी ज्यादा हुआ है। न तो ये मकान टूटा है, न तो ये शासन के खाते में जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ सत्ता के रसूख के दम पर, पावर के दम पर, या मकान जस का तस बना हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि ये शासकीय हो गया, सरकार को चले गया, ये भी नहीं हुआ है। यह शुद्ध तरीके से कब्जा, अवैध और मतलब बल प्रयोग करके, ताकत के दम पर इसे कब्जा कर लिया गया है। संजय भैया, क्या हुआ था, पूरा मसला कब का ये मामला है और कैसे आपके जमीन को कब्जा कर लिया? हालांकि कब्जा तो नहीं दिख रहा है, पीछे थोड़ा तस्वीरों में दिखा देंगे कि यही जमीन है जहां पर ये वॉशिंग सेंटर खुला हुआ है, और ये बगल की जमीन हालांकि खाली ही है, तो गेट वेट आप लगवाना चाह रहे हैं तो उसमें मना और आपत्ति कर रहे हैं। क्या मसला क्या है, कब का है? मसला ये है सर, ये जमीन हमने उधर, ये माता जी का यहाँ रजिस्ट्री है और यहाँ पहले बाउंड्री था, तो बाउंड्री था, बगल में इंदू सिंह है, वो अपना निर्माण कर रही थी। तो मुझसे रिक्वेस्ट की, भैया यहाँ पर सामान गिरवाना है, सामने लाइन है हाई टेंशन, दिक्कत हुआ है। तो मैंने ठीक है आप कर लीजिए। तो बाउंड्री को तोड़ के उन्होंने सामने वाला अपना काम शुरू किया। जब बिल्डिंग कंप्लीट हो गई तो निश्चल प्रताप सिंह जो रमन सिंह के भांजा है, अब सभी बोलते हैं, गांव वाले सब जानते हैं कि रमन सिंह का भांजा है, मतलब उसी के दम पर प्रभाव बनाता है। उसी के दम पे प्रभाव बनाता है। फिर
उसका आगमन वो कब्जा कर लिया, बोले कि ये सब चीज हमारा है। फिर हमने थाने में गए, आदिवासी थाना में गए, पुलिस महानिदेशक के पास भी गए, फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक नहीं। इसमें यहाँ पर आप गेट लगवाना चाहते हैं तो क्या बोलते हैं? गेट बोले हमारी जमीन है। ये जमीन किसके नाम से? जमीन माता जी के नाम से है अभी भी? अभी भी। हमारी माता जी का नाम रत्नमणि। इतना परेशान है आप, और क्योंकि बीजेपी संगठन से वह व्यक्ति जुड़ा हुआ है, प्रभावशील व्यक्ति है, नेता भी कथित तौर पर बताते हैं रमन सिंह का भांजा। क्या कुछ मांग करना चाहेंगे प्रशासन से, जिला प्रशासन से, या फिर बीजेपी संगठन के लोगों से? मैं ये चाहूंगा कि न्याय हो, जिसकी जो जमीन है उसको मिले। और बीजेपी में इस टाइप के लोग बीजेपी की छवि को खराब करते हैं। मेरा यही कहना है कि उसको दरकिनार किया जाए। उसने एक नहीं कई जगह इस टाइप का लोगों की जमीन हड़प के बैठा है। एक मसला हम लोग दिखाए थे अभी कि बीते दिन ही कि इनके रजिस्ट्री प्लॉट को किस तरीके से हड़प लिया गया था। इनका भी घर जस्ट के शोरूम के जस्ट सामने ही है। इस मामले में भी इनसे पूछ लेते हैं कि आखिर कहाँ देखे हैं, कब से देखे हैं, और इसमें क्या हुआ है। भैया आपका घर यही सामने है? बचपन से आप यहीं रहे? सामने ही हूँ बिल्कुल। किस तरीके से दोनों लोगों का जमीन हड़प लिया जा रहा है और क्या है पूरा मामला? ये तो मेरे सामने का बना हुआ है। उस टाइम मैं ट्रांसपोर्टिंग का भी काम करता था। मेरे पास 407 था, जिससे मैं गिट्टी बालू सारा चीज यहाँ मेरे द्वारा ही गिरा गया, जिसका पैसा इन्हीं के द्वारा ने उनको दिया जाता था, तो मेरे को मिलता था, है ना। और ये बना, और ये इसमें दीवार थी संजय भैया की, संजय तिर्की की पूरी दीवार लगी हुई थी, उसको भी तोड़ दिया गया। और ये तो भाई इंदू सिंह के लिए वो लोग रिक्वेस्ट किए तो ये दिए कि भाई हम बाद में इनको जुड़वा देंगे। जब बाद में ये होते होते हमको तो बाद में पता चलना चालू हुआ कि अब निचल सिंह इसको पूरा हड़प गया है। और इसमें जो गेट लगाने के लिए ये करते हैं संजय भैया, तो ये गेट इनमें लगाने नहीं देता, मारपीट। एक बार तो हमने यहाँ यानी कि कोड़ाई करवा दिए थे संजय भैया ही, तो मैं भी यहीं पे था, तो इनसे लड़ झगड़ रहे थे, तो मैं बीच बचाव में जैसे है, तो निचल प्रताप सिंह और मेरे बीच मारपीट भी हुआ यही रोड पे ही, यही रोड पे ही हुआ। तो हम लोग इनको बोले भी कि आदिवासी की जमीन आप कैसे ले सकते हो। अच्छा, यहाँ पे आप लोग कोई तो बता रहा था कि अगल बगल लाइन से पूरा आदिवासी पूरी भी है। आपको कन्या परिषद रोड से लेकर के आप एक वो पटवारी रिकॉर्ड में दिखवा लीजिए, राजस्व रिकॉर्ड में दिखवा लीजिए, आपको कन्या परिषद मोड़ से लेकर के सेंट्रल स्कूल तक आपको सिर्फ मिलेगा तो खाली एसटी प्लाट। इसके अलावा कोई जनरल प्लाट है नहीं। जनरल यहाँ कैसे बस जाएंगे, कैसे घुस जाएंगे? मैं खुद जनरल हूँ, मैं कैसे आ सकता हूँ इसमें? जब एसटी के प्लाट है तो एसटी ही ना इसमें बसेगा। तो यह पूरा मसला है, और लगातार हम दिखा भी रहे हैं। बीते दिन एक तालाब की मसले के बारे में थोड़ा सा जानकारी दिए थे कि तालाब को कब्जा किया, उसके बारे में भी अगले कड़ी में खोलेंगे, उसके बारे में भी अगले पार्ट में बताएंगे कि किस तरीके से भूमाफिया निश्चल प्रताप सिंह के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। आज इस शोरूम को देखिए, ऐसी जो इंदू सिंह है, पीड़ित महिला जो है, लगातार कई दिनों से प्रयास कर रही हैं, वह जो है इस जमीन के अलावा दो अन्य भूमि को खोने पे मजबूर हो जा रही है, क्योंकि लगातार सत्ता के प्रभाव से 10-20 लोग इकट्ठा होकर जैसे घेर लेते हैं वाला चीज, कि उसी तरीके से कि जब आप 2 जन रहिए, 3 जन रहेंगे, 5 जन रहेंगे, वो लोग 20 लोग आएंगे और जबरदस्ती आपके जमीन पर कुछ न कुछ निर्माण कर देंगे। क्या कर लेंगे आप? थाना जाएंगे, थाना नहीं सुन रहा है, या फिर जब केस हुआ था उस समय पर नहीं सुना गया था। तो तमाम तरीके की परेशानियां हैं, और इस तरीके से डॉक्टर रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री का कथित भांजा अवैध अतिक्रमण कर रहा है, और इसी मसले में जो है हमारे पीछे भी बहुत लगातार लगे हुए हैं कि इसका कुछ न कुछ खिलाफ में करेंगे। हालांकि वो देखेंगे कि क्या कर लेते हैं। बहरहाल देखना होगा कि आखिर आगे प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई करती है।